बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है बकरे की ओजड़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत ट्रिकी होता है थोड़ा सा इसको बनाना, क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं तो इसमें स्मेल रह जाती है, और अगर स्मेल रहे तो ये खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं, 2-3 स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, तो उसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी और आपका जो ओजड़ी का सालन है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है ये। तो बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको गौर से, वीडियो को एंड तक फॉलो करेंगे तो आपको बनाने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। तो ये एक अदद ओजड़ी ली है बकरे की। इसको किसी खुले बर्तन में हमने थोड़ी देर पानी में डिप करना है। इससे भी थोड़ी सी स्मेल इसकी कम हो जाती है। पानी में कुछ 2-3 घंटे इसको डिप करके रखें। उसके बाद ये खुले ही मैंने कढ़ाई ली है, और कढ़ाई आप वो लेंगे जिसको हमने कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करना, यानी रफ़ बर्तन लेना है आपने। इसमें हम पानी को बॉईल कर लेंगे और ओजड़ी के 4-5 बड़े बड़े पीसेस करेंगे, और एक एक पीस को 1 बाय 1 इसमें डिप करेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक। इससे ज़्यादा डिप नहीं करेंगे। और गरम गरम ओजड़ी को निकाल के एक साइड से पकड़ के उसको ऐसे छुरी के साथ स्क्रैच करेंगे। छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि कैसे ऊपर से इसकी जो है सारी, या कलर है इसका, वो उतर रहा है और बिल्कुल वाइट और नीट निकल आई है नीचे से। तो इसको पीसेस करके हमने कुकर में डाल दिया था। इसके अंदर मैंने डाल दी हैं 3 अदद प्याज, 3 अदद ही इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई बनती है तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा डालनी है हमने। 2 टेबलस्पून डाला है मैंने अदरक, लहसुन, और 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको चॉप कर लिया। और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो अदरक मैंने साथ ही चॉप करके डाल लिया। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़े से मसाले डालेंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है नमक का। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये मसाला है कौरमा मसाला डाल रही हूँ मैं, हाफ़ टी स्पून। तो इसलिए नमक कम डाला था क्योंकि इसमें भी नमक होता है। इसके अंदर जो है वो पिसी हुई मिर्चें भी होती हैं, इसलिए मैंने वो कुटी हुई मिर्चें होती हैं तो मैंने कम डाली हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, एक काली इलायची डाली है, और अब इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी 1 गिलास मैंने डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसका अपना पानी भी निकलता है। तो बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से ये चीज़ें डालने के बाद, और इसको प्रेशर कुक करेंगे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट तक, या 25 मिनट में आप इसको चेक करके देखिएगा। अगर ये गल गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको 5 मिनट और दें क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है। तो ये देखें जी, हमारी जो थी वो ओजली वो 30 मिनट में गल गई थी अच्छे तरीके से। तो पानी भी तकरीबन एवेपोरेट हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर है। तो हम फ्लेम को तेज़ करेंगे, पानी भी ड्राई होता रहेगा, और साथ ही हम इसको भून लेंगे घी डाल के। मैंने घी यूज़ किया है, आप ऑयल भी कर सकते हैं। तो 1/3 कप मैंने घी डाला है। थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई बनती है, तो इसमें घी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने डाला है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे, और साथ ही मैंने डाल दिया है भूनते भूनते इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया, और हाफ़ टेबल स्पून ही क्रश किया हुआ ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें मैंने साथ डाल दी हैं मोटी कूट के, क्योंकि भुनाई के वक्त अगर ये डालते हैं तो इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है, खुशबू अच्छी आती है। और भूनने पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो भूनने से ही ख़त्म होती है। तो भुनाई आपने अच्छी तरीके से करनी है। जब इसका कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाए, तो ये अच्छे तरीके से भुन गई थी, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको मैंने भूना था। और 1 कप पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई होती है, तो पानी डालने से ज़रा अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाती है इसमें, तो ये बहुत मज़े की लगेगी, इसलिए मैंने पानी ऐड किया। और इसको अब हम कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट। तो उसके बाद जब हम खोलेंगे तो आपकी जो है ओजरी का सालन ज़बरदस्त सा रेडी होगा। आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू देती है, आप ज़रूर डालिएगा इसको। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने गरम मसाला पाउडर। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करें, और ये डिश आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल भी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो स्मेल नहीं रहेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपको इसकी लुक से भी आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है।
और घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। भुनाई के बाद इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है। तो बस ये रेडी है डिश आउट करने के लिए। आप इसको मिक्स करें और सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगी। तो आपने देखा कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिर्च मसाले मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए, बेसिक सी चीज़ें डाली हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो जो लोग इसको खाते हैं उनको पता होता है कि ये कितनी टेस्टी बनती है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप इंशाल्लाह एक नया चेंज देखेंगे। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। और एक और बात बता दूं कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो बड़ी ओजली होती है उसकी रेसिपी भी है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।